अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सुरेश कुमार परिवार ये हावड़ा, उनके हाथ में दे दो। उनकी शादी की 34वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में शांति धारा करेंगी सुरेश कुमार, संगीता, प्रतीक, गरिमा, साक्षी, पापड़ीवाल, धर्मेंद्र, सारिका, पाटनी, संगीत, अनुश्री सहित छाबड़ा हावड़ा। तो इनकी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये शांति धारा के लिए नाम दिया है। और हमारे दुर्ग से आए हैं श्रीमती ओमलता बोहरा, अजय विजय, राजेश बोहरा, ऊर्जा बोहरा दुर्ग शांति धारा करेंगे। और प्रदीप प्रसन्ना कोल्हापुर। चलिए शुरू करें शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वपाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रोम रा अरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य। आज के शांति धारा करता ओम लता बोरा, अजय विजय, राजेश बोरा, ऊर्जा बोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासी च परिवार से। सुरेश कुमार, संगीता, प्रतीक, गरिमा, साक्षी, पापड़ीवाल, धर्मेंद्र, सारिका, पाटनी, संगीत, अनुश्री, सहेज आप की शादी की 34वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में अजय बोरा दुर्ग निवासी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक करता। प्रदीप प्रसन्ना कोल्हापुर महाराष्ट्र निवासी सपरिवार संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, सारिका, प्रवीण बिलाला अकोला वासिम महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा आराम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, मदन कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपंथी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली सपरिवार
श्री हरकचंद पुष्पा देवी, विशाल हंसिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियाबास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश जैन, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, स्वर्गीय श्री फूलचंद, मैना देवी, मनीष, पिंकी, अभिषेक, सुरभि, तेजस्वी, शौर्य, आर्य जैन सबलावत कलकत्ता, विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव निशु जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुरुग्राम हरियाणा निवासी सह परिवार, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सह परिवार, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सह परिवार, राजीव जैन शीघ्र कार्यसिद्धि हेतु पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, अरिहंत, राशि जैन, आशी, रिसा जैन लखनऊ, डॉक्टर अरविंद गोयल, कुमकुम गोयल स्वास्थ्य लाभार्थ पीलीभीत सपरिवार से, उदय पदम कुमार रोकड़े अड़गांव पूना निवासी सपरिवार से, श्रीमती सुनीता रानी जैन, नरेंद्र कुमार जैन सराफ, लाला महेंद्र जैन, पुत्र वैभव जैन, पुत्री डॉक्टर वंदना जैन, सुश्री मनीषा जैन सपरिवार, बड़ौत निवासी सपरिवार से, रमेश कुमार पहाड़े, श्रीमती सरला जी, अमित, आशीष, विकास पहाड़े, पहाड़े परिवार हैदराबाद, प्रदीप जैन, आदित्य, ललितपुर झांसी सांसद पद हेतु सफलता हेतु झांसी निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वदेशम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, सर्वगड़ादिबंधनभयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम, सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम, सर्वविषाक्तबाष्पक्षरणभयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूत पिशाच वंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम, सर्वधनानिभयम, सर्वव्यापारानिभयम, सर्वराजभयम, सर्वचौरभयम, सर्वदुष्टभयम, सर्वशत्रुभयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोकभयम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्व आर्तरौद्रध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूर ग्रहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकृष्ण कृष्ण महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्य नामाते जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा।
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ज्ञानम कुरु कुरु सुयशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कदलिघात मंडम गाते गाते आयुध रागत रागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीम त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमीति स्वाहा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आज की शांतिधारा करता श्रीमती ओम लता बोरा अजय विजय राजेश बोरा ऊर्जा बोरा दुर्ग छत्तीसगढ़ निवासीचा परिवारस्य प्रदीप प्रसन्ना कोल्हापूर महाराष्ट्र निवासीचा परिवारस्य अजय बोरा दुर्ग निवासी सपरिवारस्य सुरेश कुमार संगीता प्रतीक गरिमा साक्षी पापड़ीवाल धर्मेंद्र सारिका पाटनी संगीत अनुश्री सहज की 34वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हावड़ा निवासी सपरिवार सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु बसट स्वाहा संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस राष्ट्रस पुरस राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुसुदीप सुदूप बलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ माम यजे ओम नीम त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति ओम नीम श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम नीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजय सागर जी श्रियान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान आचार्य रत्न निकांत सागर जी एवं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घम निरूपामिति। एक अर्घ पूज्य माता जी के लिए पिची कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करतेंगे अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करतेंगे युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदनेंगे तेरी पावन प्रतिभा लक्कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान तिनके चरणारविंद में अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी आज हमारे बीच में आज हमारे बीच में सुरेश कुमार जी संगीता जी हैं जिनकी शादी की 34वीं वर्षगांठ है और हमारे बीच में पधारेंगे। पूज्य माता जी के समक्ष एक श्रीफल लेके पहुंच जाए, श्रीफल ले ले और माता जी से इस विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में माता जी के पास उधर से आ जाइए, वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका ये नव वर्ष शादी का खूब मंगलमयी हो। अनेक सारी ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पहले भगवान को चढ़ा दो, शादी की वर्षगांठ है। ओम ह्रीम श्री 1008 आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आइए अब माता जी को चढ़ाइए। ओम ह्रीम, इनका क्या नाम है? संगीता जी, संगीता सुरेश और संगीता जी। आइए शादी की वर्षगांठ पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आए हैं। पूज्य माता का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जो अयोध्या में साक्षात विराजमान है। आज उनके श्री चरणों में आपकी शादी की वर्षगांठ के अवसर पर भविष्य के जीवन की मंगलमय कामना के साथ अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही थी और प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी इनका सम्मान करके और आज के शादी की वर्षगांठ पर तिलक करें।
हाँ शुरू करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। जेठ जिनवर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बब्बात्माओं अपनी वर्षगांठ को शादी की वर्षगांठ को मनाने के लिए जो अयोध्या में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आकर के भगवान का अभिषेक करके दर्शन करके कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। आपका दाम्पत्य जीवन, गारहस्थ जीवन खूब धर्ममय व्यतीत हो और दीक्षा की भावना करो कि हमें जो है जोड़े से इसी प्रकार से धर्माराधना करते हुए गारहस्थ जीवन संपन्न करना है, पुनश्च जोड़े से दीक्षा लेना है, समझे, इस प्रकार की भावना भाव। आज मैं आपको ले चलूं, अभी ध्यान में रखें कि आज है तिथि तो जेठ कृष्णा त्रयोदशी और तारीख है 4 जून। आप आपको ध्यान में होगा कि 4 जून 1982 में 4 जून 1982 ईस्वी सन 1982 में दिल्ली के लाल किला मैदान से बहुत बड़े विशाल पंडाल से जम्बूद्वीप का छोटा सा मॉडल बना करके और रथ में विराजमान करके और उसमें यंत्र आदि की स्थापना करके और जम्बूद्वीप का ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन हुआ था। 3 वर्ष तक लगभग सारे भारत में उसका भ्रमण हुआ। पुनश्च ईस्वी सन 1985 में जब हस्तिनापुर में निर्मित जम्बूद्वीप उसमें पंचकल्याणक महोत्सव के समय उसका समापन हुआ है वहाँ पर, और अखंड जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति की स्थापना की गई, जो बराबर आज तक वो ज्योति जल रही है। और जम्बूद्वीप रत्ना बनकर जो तैयार हुई है, वहाँ पर 243 भगवान की जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, आज हम उनको नमन करते हुए, जम्बूद्वीप को नमन करते हुए, जम्बूद्वीप में विराजमान जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए, और ये विशेष बताना चाहूँगी कि ध्यान रखें, प्रश्न आया एक बार हमारे पास, एक बालक ने प्रश्न कर दिया, 4-5 वर्ष के बालक ने, बहुत पुरानी बात है कि माता जी जम्बूद्वीप में हस्तिनापुर है कि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में हस्तिनापुर है कि हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप। मैंने कहा दोनों बातें हैं। सुनो, आकृत्रिम जो जम्बूद्वीप है, आकृत्रिम अनादि निधन मध्यलोक में स्थित, उसके दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है और उस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बीचों बीच में अयोध्या है, उसी के पास में हस्तिनापुर है। इस हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना बनाई गई है। तो जम्बूद्वीप तो अनादि निधन है और उस जम्बूद्वीप में हस्तिनापुर है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हस्तिनापुर है। और हस्तिनापुर में चूँकि कृत्रिम जम्बूद्वीप रचना बनाई गई है, जो वही अभी विश्व में कहीं भी ऐसी रचना नहीं है। ऐसी अद्भुत और अलौकिक रचना, चमत्कारिक रचना, अतिशयपूर्ण रचना, जिसके बीचों बीच में सुमेरु पर्वत 101 फुट ऊँचा है, जो सारे विश्व में तीनों लोकों में अकृत्रिम जो सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन ऊँचा, जिसकी पांडुक शिला पर भगवंतों के अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्माभिषेक हो चुके हैं और होते रहेंगे। ऐसी पांडुक शिला से पवित्र आज भी वहाँ पर तीर्थंकरों के जन्माभिषेक जन कल्याण के दिन मनाए जाते हैं, किए जाते हैं, कराए जाते हैं। तो भव्यात्माओं,
पहले तो जम्बू द्वीप में हसनापुर, ठीक है ना, कृत्रिम जम्बू द्वीप में हसनापुर, और हसनापुर में कृत्रिम जम्बू द्वीप की रचना बनी है, इसलिए हसनापुर में जम्बू द्वीप। दोनों बातें सही है, ठीक है ना। अब हम आपको आज से कुछ दिनों तक जम्बू द्वीप का परिचय कराएंगे और जम्बू द्वीप पर प्रवचन करेंगे। कृत्रिम जम्बू द्वीप कैसा है, क्या है, और हम और आप सब कहाँ हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे। मध्यलोक में अनादि निधन जम्बू द्वीप है, बीचों बीच में मध्यलोक में जम्बू द्वीप रवणोदादेव सुबनावानु द्वीप समुद्रा है। आप तत्वार सूत्र में सूत्र पढ़ते हैं कि जम्बू द्वीप लवण समुद्र आदि को लेकर के मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और एक दूसरे को बेष्टित किए हुए हैं। तो पहला जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का है। ये महायोजन से है, गणित के अनुसार, जैन गणित के अनुसार, तिलोपनति ग्रंथ के अनुसार। तो 4,000 मील से गुणा करेंगे तो 20 करोड़ मील का ये गोलाकार जम्बू द्वीप है। और हसनापुर में जो जम्बू द्वीप निर्मित है वो 201 फुट में निर्मित है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो जम्बू द्वीप मध्यलोक में है और मध्यलोक के बीचों बीच में सर्वोत्तम द्वीप का नाम जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में आर्यखंड, और वहाँ पर आज हम शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठे हैं। भगवान ऋषभदेव जब दीक्षा लेकर के प्रयाग में 6 महीने तक योग में खड़े रहे, उसके बाद आहार को उठे हैं। 6 महीने 39 दिन बाद हसनापुर के राजा सोमप्रभ और श्रेयांश ने उन्हें आहार दिया है। उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हो आया था, जाति स्मरण हो गया था 8 वो पूर्व का। तो भगवान को नवधा भक्ति कैसे करना, दिगंबर मुनि को पात्र में आहार कैसे देना, विधि ज्ञात हो गई थी। उस पर प्रकाश डालेंगे। अभी मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं। ये ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी है, कल है चतुर्दशी। कल भगवान का हसनापुर में जन्मे भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ का, तो उसमें शांतिनाथ भगवान, उनका जन्म कल्याणक दिवस भी है, दीक्षा दिवस भी है, निर्वाण दिवस भी है। यहाँ पर तीनों कल्याणक मनाए जाएंगे। पांडुशिला बनी छोटी सी, उस पर भगवान का जन्माभिषेक होगा। पुनश्च भगवान का निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में भगवान का निर्वाण हुआ है। 4 कल्याणक तो हसनापुर में हुए हैं और निर्वाण कल्याणक हुआ है समय शिखर में, तो निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा। परसों है अमावस्या। अमावस्या को भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। यहाँ पर अजितनाथ भगवान जन्मे हैं, उनके 4 कल्याणक हुए हैं। उनके जन्म कल्याणक के स्थल पर मंदिर भी बन गया है, भव्य के मंदिर, भगवान विराजमान हैं। उनके भी दर्शन आपको कराए जाएंगे। और हमें गौरव और प्रसन्नता है कि हमारी एक संकट आरिका चंद्रावती जी, इनका जन्म दिवस भी है, समझे। इनका अमावस्या को जन्मदिन है। मेरा तो पूर्णिमा को है, शरद पूर्णिमा को, और इनका अमावस्या को है। तो इनका भी संक्षेप में हम जन्म दिवस का भी पिच्छी दे देंगे, नई पिच्छी, और शास्त्र दे देंगे। ये जन्म दिवस बन जाएगा। और अब आगे आप बढ़ेंगे तो जेठ शुक्ला एकम से आषाढ़ कृष्णा एकम तक 16 दिन तक शारदा पक्ष आ रहा है। इस शारदा पक्ष में शारदा यानी सरस्वती की आराधना करना है। बराबर 16 दिन तक सरस्वती की आराधना चलेगी। इसका व्रत भी है। तो इसमें मुख्य रूप से पंचमी को तो एकासन करना ही होगा। जेठ शुक्ला पंचमी को, श्रुत पंचमी को, चाहे उपवास करें चाहे एकासन, एक बार भोजन शुद्ध, शाम को पानी नहीं। बाकी शेष दिनों में आप एकासन करते हुए सायंकाल में अल्पाहार, जल आदि ग्रहण करेंगे, कर सकते हैं। और रात्रि में चतुर्विध आहार त्याग रहेगा 16 दिन तक। रात्रि में पानी भी नहीं ले सकते, चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा जिनको व्रत करना है उनको। तो 16 दिन का शुक्ल पक्ष में, शारदा पक्ष में सरस्वती की आराधना, और साथ में केवल ज्ञान महालक्ष्मी देवी की आराधना, और शासन देव देवी जो हैं चक्रेश्वरी, पद्मावती, सिद्धानी आदि, गोमुख शक्ष आदि, इनके शासन देव देवी की भी आराधना करेंगे श्रावक लोग। क्योंकि पूज्य पाद स्वामी ने ध्यान रखें, आप आज से विक्रम संवत
302 में हुए हैं पूज्यपाद स्वामी, विक्रम संवत 302 में हुए हैं। ऐसे पूज्यपाद स्वामी के द्वारा बनाया हुआ अभिषेक पाठ है। उसमें उन्होंने क्षेत्रपाल, दिक्पाल, शासन देव देवी इनके अर्घ चढ़ाने का विधान किया है, अर्थात इन्हें पूज्य माना है। ध्यान रखें, और ये परंपरा वर्तमान में अपने समाज में 13 पंथ 20 पंथ 2 चल रहे हैं। 13 पंथ में कुछ पंथ ऐसा भी है जो शासन देव देवी को नहीं मानता है, और कुछ ऐसे भी हैं 13 पंथी जो शासन देव देवी को मानते हैं। जैसे दिल्ली में लाल किला में मैदान के जो लाल मंदिर बना हुआ है, वहाँ पद्मावती देवी है, उनकी आराधना और भक्ति हमने देखा है। दिल्ली का कोई बच्चा शायद ही बाकी होगा, सभी लोग भक्ति से पद्मावती की आराधना करते रहते हैं और भक्ति करते हैं, उन्हें अर्घ समर्पित करते हैं। 1008 मंत्र भी हैं, 108 मंत्र भी हैं आदि। तो कुल मिलाकर शासन देव देवी की आराधना का विधान पंचामृत अभिषेक की पुस्तक जो छपी है उसमें 16 अभिषेक पाठ हैं, और सभी में आचार्यों ने, विद्वानों ने, पुराने आचार्यों ने, सोमदेव सूर्य आदि, गुणभद्र सूर्य आदिकों ने शासन देव देवी के अर्घ का विधान लिखा हुआ है। तो इसलिए शासन देव देवी के मानने में दिगंबर जैन परंपरा में कोई दोष नहीं है। दक्षिण में तो पद्मावती मंदिर, ज्वालामालिनी मंदिर आदि मंदिर बने हुए हैं स्पेशल, हमेशा ध्यान में रखें। तो इसमें वर्तमान में भले ही 2 पक्ष हैं, कुछ 13 पंथी शासन देव देवी को बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा कोई उनके लिए ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार। आपको आगम के दर्पण में हम दिखा देंगे कि मानना चाहिए, और मानो न मानो आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से शारदा पक्ष में सरस्वती की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना, देव देवियों की आराधना, शासन देव देवियों की आराधना आदि चलेगी। शारदा पक्ष में सरस्वती जो है द्वादशांग रूप है, सरस्वती की जो प्रतिमा है वो द्वादशांग रूप है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। 12 अंगों से निर्मित सरस्वती देवी है, कोई व्यंतर देवी नहीं है। सरस्वती देवी व्यंतर देवी नहीं है, न कोई भवनवासी देवी है। यह द्वादशांग का प्रतीक सरस्वती माता है, तो इनकी आराधना तो सभी करेंगे ही। तो इस प्रकार से हमने 2 विषय पर प्रकाश डाले। और श्रुत पंचमी के दिन हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी जो पीठाधीश है, इनका भी जन्म दिवस आ रहा है, हीरक जयंती 75वां वर्ष हो रहा है। तो बात यह है कि आप उनका भी सम्मान करेंगे, और उन्होंने सरस्वती की आराधना करके ही आज मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि शास्त्री का 3 वर्ष का कोर्स इन्होंने केवल 2.5 महीने में हमसे पढ़ा है। हमने सारांश रूप में इन्हें पढ़ा दिया, बता दिया, संक्षेप रूप में 2.5 महीने में पढ़ा दिया था, और 2.5 महीने में 3 वर्ष की परीक्षा एक साथ देकर के उत्तीर्णता प्राप्त की है। ऐसे ही आपके कर्मयोगी है। तो ऐसे ही हारिका चंद्रावती आदिकों ने भी जो है अध्ययन किया है। तो बात यही है कि सरस्वती की आराधना से हम लोग अपने श्रुत ज्ञान को पूर्ण करके और एक न एक दिन, एक न एक भाव में निश्चित ही केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। सरस्वती की आराधना से ही हम और आप केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये सरस्वती जिनवाणी, द्वादशांग वाणी और ये सुतस्कंद यंत्र, ये जयवंत्र है, इनकी आराधना जयवंत्र है। और आगे जो है हम और आप 2-4 भावों में अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर और सिद्ध को पद को प्राप्त करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। तो कल सब लोग भगवान शांतिनाथ के जन्म कल्याणक के अवसर पर प्रातःकाल ही वाद्य की ध्वनि के साथ पांडुक शिला पर अभिषेक और बड़े भगवान का विशेष अभिषेक। श्रुत पंचमी के बारे में पूज्य माता जी ने भी आपको बताया। श्रुत की आराधना और स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के हीरक जयंती जन्मोत्सव को आप सभी को मनाने के लिए अयोध्या जो आ सकते हैं जरूर आएं। और स्वामी जी के कर कमलों में एक ग्रंथ भेंट किया जाएगा, और आप सभी आकर के उनके दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए और अपने बीच में जो कर्मठ व्यक्तित्व प्राप्त हुआ है उनसे प्रेरणा लेकर अपने सौभाग्य की सराहना करें। चलो आदिनाथ भगवान की